हेलो एवरीवन। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने क्रिया की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। आज जो है मैं आपको क्रिया के भेदों के बारे में परिभाषा के साथ और उसकी पहचान बताने जा रही हूँ। तो आप इसको जो है अंत तक देखिएगा और बीच में अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इसे अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग जो है क्रिया की परिभाषा को पहले समझ लें। क्रिया के बारे में आपको पता है कि जिससे कार्य के करने या होने का पता चलता है। जितने भी एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं वो सभी क्या है, क्रिया कहलाते हैं। जैसे खेलना, चलना, कूदना इत्यादि। अब हम लोग क्रिया के भेदों के बारे में बात करते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से ही समझ में आ रहा है कर्म सहित। तो सकर्मक क्रिया से अभिप्राय कर्म से जिस क्रिया शब्द में कर्म की प्रधानता होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन दूध पी रहा है, आपने पहले ही देखा कि कर्म सहित, तो मोहन दूध पी रहा, इसमें जो है पी रहा आपका क्या है, पी रहा आपका क्रिया है, लेकिन इसके साथ जो है कर्म की प्रधानता किस पे है, दूध पर। तो आपने देखा जिस क्रिया शब्द में कर्म की प्रधानता, तो आपकी क्रिया पी रहा और प्रधानता किस पे हो रही है, दूध पर, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। रजत चित्र देखता है, देखना क्रिया है और चित्र आपका कर्म है। राम गीता को देखता है, यहाँ पर भी देखना क्रिया है और गीता को आपने यहाँ पे देखा, तो ये क्या है, कर्म है। अब हम जो है हमें पहचान भी पता होनी चाहिए। आपको ये तो पता चल गया। अब जैसे मोहन दूध पी रहा है, सिर्फ ये नहीं लिखा है मोहन पी रहा है, मोहन दूध पी रहा है, तो जिससे आपको पता चला कि मोहन क्या पी रहा है। यानी कि जिस वाक्य में किसकी अथवा क्या करने पर उत्तर मिलता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन क्या पी रहा है, प्रश्न करने पर उत्तर मिला मोहन दूध पी रहा है। रजत चित्र देखता है, रजत क्या देखता है, तो रजत चित्र देखता है। अब राम किसको देखता है, किसकी, किसको, किसे, तो यहाँ पर प्रश्न क्या हुआ, तो गीता को। तो इस तरह से आपने उदाहरण से देखा कि जिस क्रिया शब्द में किसकी प्रधानता, कर्म की प्रधानता होती है, वही सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि क्रिया तो होगी ही, लेकिन उसका पूरा प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है। अब चलिए हम लोग अकर्मक क्रिया के बारे में बात करते हैं। अकर्मक क्रिया से समझ में आ रहा आपको, कर्म के बिना। वहां पे क्या था, सकर्मक, स यानी कि कर्म सहित, अकर्मक यानी कि कर्म के बिना। जिस क्रिया शब्द में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब कार्य तो होता है, क्रिया होती है, लेकिन वहां पर क्रिया का फल, कार्य का फल किस पर पड़ा था, कर्म पर पड़ा था, लेकिन यहाँ पर कर्म पर ना पड़ के सीधे कर्ता पर ही पड़ता है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। जैसे रमन खाता है, तो खाता आपकी क्रिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि रमन क्या खाता है, तो क्या खाता है ऐसे प्रश्न नहीं हो सकता, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। आपको कुछ भी नहीं पता, सेब खाता है, आम खाता है, क्या खाता है, तो इसीलिए प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, कौन खाता है। तो सीधे जो है इसमें जो है क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, सीधे आपका कर्ता पर। इसमें जो है आपने इसीलिए पढ़ा जिस क्रिया शब्द में कर्म नहीं होता। प्रणव गाता है, कौन गाता है, तो गाता है हमारा क्या है, क्रिया। बच्चा हंसता है, हंसता क्या है, क्रिया, कौन हंसता है, तो इसकी पहचान क्या है, जिस वाक्य में कौन प्रश्न करने पर उत्तर करता ही हो वह क्रिया अकर्मक है। तो अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए आपको ये ध्यान रखना है,
कि जो है सकर्मक क्रिया जो है में जो है कर्म की प्रधानता होती है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता और क्रिया का फल जो है सीधे किस पर, कर्ता पर पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, उदाहरण के द्वारा भी समझाया गया है और आप जो है इसको ध्यान रखेंगे, रूल्स को, सकर्मक अकर्मक क्रिया की पहचान आपको तुरंत ही हो जाएगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।